अरे बाबा, क्या सामान रख उठा रही हो? इतना देर हो गई है, कब से वहीं पर खड़ी हो? क्या हुआ? सब सामान रख उठा तो लिया, 3-4 दिनों से पैकिंग कर रही हो, अभी भी क्या पूरी पैकिंग नहीं हो पाई है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं, बस सारे बैग ही रख उठा रही थी। पैकिंग तो सारी हो गई है, पर हमेशा मैं चेक कर लेती हूँ कि कहीं कुछ छूटे नहीं। और फिर ये तो हमारा हनीमून का प्लान है, तो इसमें कोई गलती हो ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ। इसीलिए सारा सामान अच्छे से पैक कर रही थी। शादी के बाद ये हमारी पहली ट्रिप जो है, मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई गड़बड़ हो। अभी तो और जगह भी तुम्हें ले जाऊंगा घुमाने। ये हमारी पहली ट्रिप जरूर है, पर आखिरी नहीं है। देखना, तुम बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा तुम्हें। हाँ, स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा, और भी अच्छी अच्छी जगह ले जाऊंगा, शिमला, मनाली, जहाँ जहाँ भी मुझे अच्छा लगेगा ना, सब जगह तुम्हें घुमाऊंगा। तुम भी मुझे बताना कि तुम कहाँ घूमना चाहती हो। शादी के बाद ये हमारी पहली ट्रिप है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ घूमने फिरने के लिए। अरे बहू, ओ बहू, जरा सुनना तो। हाँ हाँ माँ जी, आ जाइए। अरे ये क्या बहू, इतने सारी बैग बैग पैकिंग हो गई क्या तुम्हारी? हाँ मम्मी जी, पैकिंग तो हो गई मेरी सारी। आप बताइए, कुछ कहने आई थी क्या? अरे बेटा, आप क्या ही कहूँ, कहना तो नहीं चाह रही थी, पर क्या ही कहूँ। अगर अपने घर वालों की तकलीफ घर वालों से ही नहीं कहूँगी तो फिर और किससे कहूँगी? बहू, वो दरअसल बात ये है ना कि तुम्हारी ननद है ना, ननद, वो वो उसका आखिरी महीना चल रहा है, और वहाँ घर पर उसकी ससुराल में तो कोई उसकी देखभाल करने वाला है नहीं। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं उसे यहाँ बुला लेती हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, पर मैं ही सोच रही थी, लेकिन अब मैं बूढ़ बुढ़ापे के शरीर वाली इंसान, मैं उसकी सेवा देखभाल कैसे करूँगी? तुम तो जानती ही हो, तुम्हारी जेठानी अपने पति के साथ, मतलब मेरे बड़े बेटे के साथ शहर में रहती है, और तुम भी घूमने फिरने निकल जाओगी, तो मैं अपनी बेटी की देखभाल कैसे कर पाऊंगी? बहू, अब क्या ही कहूँ। शादी के बाद तुम्हारा पहला प्लान बना है पति के साथ बाहर जाने का। मैं तुम्हें भी नहीं रोकना चाहती, पर करूँ ये क्या, मजबूरी ही ऐसी आन पड़ी है। अब क्या ही करूँ। देखो बहू, आज तुम किसी के में काम आओगी, तभी तो कल कोई तुम्हारे खड़ा होगा, है कि नहीं? अरे मम्मी जी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अभी तो शादी के बाद हमारा पूरा जीवन पड़ा है, हम कभी और चले जाएंगे साथ में। अभी तो दीदी की देखभाल ज़्यादा ज़रूरी है। आप उन्हें घर बुला लीजिए, मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। अभी तो पूरी ज़िंदगी है मेरी, मैं और ये साथ में घूम लेंगे फिर कभी, पर अभी हमारी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है, दीदी को ज़्यादा है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप उन्हें बुला लीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। ये क्या करना बेटा, तूने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। मैं बहुत टेंशन में थी, सोच नहीं पा रही थी कि तुझे कैसे मना करूं या अपनी बेटी को कैसे मना करूं। उससे भी बात हो गई थी, मैंने उसे ऑलरेडी आने के लिए कह दिया था, पर तुझे ही नहीं मना कर पा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। तुम लोगों की भी तो खुशियाँ हैं। खैर, बहुत अच्छा लगा बहू कि तुम अपनों से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में भी सोचती हो। बहुत अच्छा लगा। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। सिखा, शादी के बाद मैंने ये प्लान बहुत ही मन से बनाया था। एक बार कैंसिल करने से पहले तुमने मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। माँ के सामने तुमने ऐसे ही कह दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। पर मैंने जो इतना मूड बनाया था, ऑफिस से छुट्टी ली थी, उसका क्या? हाँ, मेरी खुशियाँ, मेरी इच्छाएं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? हाँ। आप नाराज क्यों होते हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बहन भी तो आपकी ही है ना। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दुख होगा, या भगवान न करे कोई मुसीबत आ जाती है, तब आप भी यही सोचेंगे कि कैसी पत्नी थी मेरी, काश इसने मना कर दिया होता तो मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर कहा है। देखिए, आप चिंता मत करिए, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है हमारी, और कुछ ही महीनों की बात तो है। उसके बाद तो हम आज़ाद ही हैं ना। एक बार दीदी आ जाए, सब कुछ अच्छे से यहाँ से निपट जाए, उसके बाद हम चलेंगे ना साथ में घूमने। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है जी, आपके ही बारे में सोच कर कहा है। आप भी तो एक बार मेरे बारे में सोचिए। क्या आपको लगता है कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया है? अब अब तो जो कहना था सो कह ही चुकी हो। मेरे कहने या ना कहने से फ़ायदा ही क्या है? मैं ही अपना ऑफिस जाकर अपनी छुट्टी ही कैंसिल करा लेता हूँ। क्या फ़ायदा? घर पड़े रहने के लिए तो छुट्टी ली नहीं थी। शादी के बाद लोगों को इतने एक्साइटेड होकर बोला था कि कुछ दिन घूमने जाऊँगा बाहर, पर मुझे क्या पता था मेरी पत्नी को मुझसे ज़्यादा मेरा परिवार प्यारा है। अरे रे 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 रे, मेरी प्यारी बिटिया, मेरी प्यारी बिटिया। आजा गोद में, आजा मामी की गोद में, आजा बेटा। नहीं भाभी, अभी तक तो तेल वेल लगाने के लिए आप गोद में ले लेती थी, जो बात अलग की थी, पर अब तो मतलब कि मैं अब सब देखभाल अपनी बच्ची की कर सकती हूँ, और मैंने उन्हें फ़ोन भी कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। आज मैं अपने घर चली जाऊंगी। हाँ, घर चली जाएंगी? आपने मुझे बताया भी नहीं दीदी। अरे अब इसमें
बताना कैसा, बच्ची अपना स्वस्थ है, ठीक ठाक है, जाएगी अपना अपने घर। अरे उसके ससुराल में तो फंक्शन वंक्शन होगा, इन दोनों की पहली बच्ची है। हाँ नहीं तो जा तू ना वो गुड़ सोट के लड्डू वड्डू जो मैंने बना कर रखे हैं ना, सब अच्छे से सामान पैक कर दे। जा, यहाँ फालतू में बच्चे को खिलाने की बहाने ना यहाँ खड़ी मत रहे। हाँ, बच्ची अपना अब अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर जाएगी। अरे जब अपने बच्चे खिलाने होते हैं ना तो अपने बच्चों को जन्म भी देना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलते खिलाने को बच्चे। हाँ बैठो यहाँ पर और देखो, ये अपनी हालत देखो। इतने महीनों में इतनी सेवा कर करके मेरी बहन की तुमने अपनी सेहत बिगाड़ ली। कहाँ नई नवीली शादी हुई थी, नई नवीली दुल्हन लगना चाहिए था, पर लग कैसी रही हो। अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया था तुमने, इसी वजह से मैं नाराज होता हूँ। और कोई बात नहीं थी, खुद का ख्याल भी रखना चाहिए था ना तुम्हें। और वैसे भी वो बच्ची मेरी बहन की थी तो वो अपने माँ बाप के घर ही तो जाएगी। अरे चिंता क्यों करती हो, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, वो रहेंगे हमारे साथ, तब अब क्यों चिंता कर रही हो फिर तुम। जानती हूँ कि बच्ची अपनी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ नहीं रुक सकती थी, पर क्या ही कहूँ, इतने दिनों तक उसकी सेवा करने का, जब से वो इस दुनिया में आई नहीं थी तब से मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। और उसके बाद जब वो इस दुनिया में आ गई तो दीदी ने मुझे ऐसा पराया कर दिया जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं इतने समय से उसका ख्याल रख रही थी, उस बच्ची का बहुत अपनापन सा लग रहा था, बहुत खाली खाली सा लग रहा है घर उसके जाने के बाद। बहुत बहुत अजीब सा एहसास हो रहा है, बता नहीं सकती कैसा। तुम बहुत भावनात्मक हो ना, बस इसी वजह से। चलो अब भूल भी जाओ इन सब बातों को। कल को हमारे बच्चे होंगे, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। जहां तुम रहोगी ना वहीं रहेंगे, ठीक है। चलो अब मुस्कुरा भी दो। माँ जी आप तो जानती हैं ना, छठा महीना चल रहा है, बहुत तकलीफ होती है और बच्ची की भी देखभाल नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने ससुराल ही चली आती हूँ। जाना तो मैं मायके चाहती थी, मायके वाले भी मेरी खूब सेवा करते, पर मैंने सोचा कि मुझे ससुराल ही चले जाना चाहिए। वैसे भी देवरानी जी आ ही गई हैं, अब क्या दिक्कत है यहाँ ससुराल में, तो मैंने सोचा मैं यहीं चली आती हूँ। रिंकिया के टाइम में तो मैं अपने मायके गई थी, मेरी माँ ने मेरी बहुत सेवा की थी, लेकिन अब मैंने सोचा बार बार उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इस बार तो देवरानी जी हैं तो मैं अपना यहीं चली आई। चाची मेरे लिए आप चाउमीन बना दोगी? हाँ हाँ रिंकी बिटिया, क्यों नहीं, आजा मेरे पास आजा, जरूर बना दूंगी बिटिया। अच्छा तो फिर ठीक है देवरानी जी, मैं अपने कमरे में चलती हूँ, जरा हाथ मुंह धोकर थोड़ा रिलैक्स करूँ। क्या है ना कि बहुत थक गई हूँ सफ़र से। इन्होंने मुझे वहाँ से ट्रेन पे बिठा दिया था और सवारी के लिए यहाँ पे कह दिया था, बोल दिया था, तो भैया ने मुझे यहाँ घर तक पहुँचा दिया, लेकिन थक गई बहुत, कसम से बैठे बैठे ना बहुत थकान लग गई। अब मैं चलती हूँ, जरा फ्रेश व्रेश होकर थोड़ा आराम से रिलैक्स करूँगी। आप तब तक रिंकी को नहला धुला दीजिएगा, इसको चाउमीन खिला दीजिएगा बनाकर, और मेरे लिए भी ना दलिया वलिया जैसा कोई बढ़िया नाश्ता बना दीजिएगा। और उससे पहले ना थोड़े फल वगैरह काट कर मुझे ज़रा दे जाइएगा। क्या है ना कि बहुत थकान सी लग रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, कमज़ोरी। अच्छा कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी ना आपको, है देवरानी जी? अरे तकलीफ कैसा, कल को तो इसे भी तो तुम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं? आज की ये रहेगी तभी तो कल को सबसे करवा पाएगी। जाओ जाओ वो रिंकी को लेकर जाओ, इसे नहला धुला कर साफ सुथरी करके इसे खिला पिला दो, ठीक है। और फल काट कर ना बड़ी बहू के कमरे में पहुंचा दो, जाओ। जी जी माँ जी। चलो रिंकी बिटिया, 7 महीने बाद। अरे नहीं माँ जी, रुकने गई तो मैं रुक जाती, लेकिन आप तो जानती हैं ना मेरी बगैर वहाँ कैसे खाना पीना संभाल रहे होंगे अपना। अब इतना दिन तो ज़रूरी था, लेकिन अब सब हो गया है, भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक है, तो उन्होंने गाड़ी भेजी है, मैं अपना जा रही हूँ। और वैसे भी माँ जी यहाँ रहकर करूँगी ही क्या, घर गृहस्थी तो मेरी वहाँ पर है। चल बहू, तब भी मैं बहुत खुश हूँ, इस बार भगवान ने तुझे बेटा दे दिया, बेटा। पोता भी हो गया मेरे, अब तुम लोग यहाँ रहते तो पोते का भी मुंह देखने को मिलता। चलो लेकिन अब खुशी इसी बात की है कि गर्मी की छुट्टी उट्टी में जब तुम लोग यहाँ आओगे कुछ दिन बिताने, तभी मैं अपने पोता पोती के साथ रह लूँगी। हाँ माँ जी, अब देखिए, अब जब वो लाएंगे तब हम लोग आएंगे। अब जल्दी निकल रही हूँ, थोड़ा जल्दी घर पहुँच जाऊँगी। अभी यहाँ से अपने मायके भी जाना है ना, वो मम्मी से मिलने, बस और कोई काम नहीं था। क्या है ना कि मम्मी तो यहाँ आ नहीं पाई, तो कही थी कि मुन्ने को लेती आना, जरा देख लूँगी, बेटी का बेटा है ना, उनका भी बहुत मन लगा होगा, बस इसीलिए ले जाऊँगी दिखाने उन्हें। फिर वहाँ से सीधे घर के लिए निकल जाऊँगी। अच्छा माँ जी चलती हूँ, चलो रिंकू बेटा चलो, वहाँ कार खड़ी है ना, चलो कार में बैठो।
बहू चलो अंदर चलकर मेरे लिए भी जरा एक कप गरम गरम चाय बना दो और कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना दो। आज मैं बहुत ही खुश हूँ, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान मेरे पोते को स्वस्थ रखें। जब से मेरा पोता इस दुनिया में आया है मैं तो दोगुनी खुशी हो गई। अब जल्दी से ना बस तू भी एक खुशखबरी सुना दे मुझे। हाँ अपने अपने मैं अपने बेटे का घर बसा हुआ देख चुकी हूँ, अब उसके बच्चे भी हो जाए तो मेरी आत्मा को भी सुकून हो जाए। मेरे दोनों बेटों के बच्चे हो जाए, बस मुझे और क्या चाहिए। अब जल्दी से बस तू भी खुशखबरी सुना दे। हाँ तुम्हारी खुद की तबीयत इतनी खराब थी, फिर भी क्यों गई थी तुम खून देने? हाँ, वहां भाभी को ऑपरेशन कराने के लिए खून देने सबसे आगे पहुंची थी, बहुत दौड़ दौड़ कर तुम। एक तो सेवा भी कर रही थी, काम भी करना है तुम्हें और खून भी देने चली थी अपना। इतनी तबीयत खराब थी फिर भी अगर तुम्हें कुछ हो जाता, कोई तबीयत बिगड़ जाती तब क्या होता? हाँ, सोचा भी है तुमने कभी? तुम तो कुछ सोचती नहीं हो, बस दूसरों की सेवा करने के पीछे पागल हो जाती हो, पागल। आखिर आज चली गई ना अपना बच्चा लेकर, क्या फायदा हुआ तुम्हें, क्या हासिल हुआ बताओगी मुझे? बस सबकी सेवा किया करो तुम, हाँ, पागलों की तरह दौड़ दौड़ कर अपनी जान दांव पर लगा दिया करो दूसरों की जान के लिए, चाहे फायदा एक पैसे का भी ना रहे। 1 रुपए तक तुम्हें देकर गई हैं अपने घर, वहां जाकर अपनी माँ और अपनी बहन को देंगी सब कुछ, साड़ी कपड़ा सब कुछ। तुम्हें कुछ नहीं दिया उन्होंने, पर फिर भी तुम्हें मैं क्या ही कहूँ। और कोई औरत होती तो घर में टंटा कर देती, झगड़ा कर देती, पर तुम तो सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए बनी हो ना, सबकी सेवा करने के लिए बनी हो। नई नई शादी हुई है पर एक भी खुशी नहीं हमें मिली। बस जब होता है तब कोई ना कोई अपनी डिलीवरी पार कराने यहाँ चला आता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा घर नहीं कोई हॉस्पिटल हो। कभी मेरी बहन आ रही है, कभी मेरी भाभी आ रही है, और तुम पागलों की तरह बस सबकी सेवा करो। इन सब ने अपना अपनी शादी के बाद खूब एंजॉय किया, और मैं अपनी पत्नी से इन लोगों की सेवा और देखभाल करवा रहा हूँ। क्या कहूँ तुम्हें मैं। आप तो जब होता है तब मुझे ही सुनाने लगते हैं। मैं सेवा न करूँ तो और क्या करूँ? हाँ दीदी और भाभी कहाँ जाती और क्या उनकी सेवा माँ जी करती? हाँ मैंने कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? ना करती ना करती ना सबसे पहले आप ही मुझको सुनाते। मैं तो अपनी ओर से सबका फर्ज निभाने की कोशिश करती हूँ और ऊपर से आप भी मुझे ताने मारते हैं, मुझ पर नाराज होते हैं। करूँ तो करूँ क्या मैं? ना तो मुझे कोई सीधा चलने देता है ना ही उल्टा चलने देता है। एक तो वैसे भी घर सबके जाने के बाद खाली हो जाता है, मुझे कितना अजीब लगता है, कितना दुख होता है। छोटे छोटे बच्चों से लगाव हो जाता है और आप मुझ पर ही नाराज हो रहे हैं, मुझे ही सुना रहे हैं। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं बस कह रहा था कि उतनी ही सबकी सेवा और देखभाल करो जितना तुमसे हो सके। भाभी को खून देने के लिए उनके घर वाले नहीं थे क्या? दो दो तीन तीन बहनें हैं उनकी, जिन्हें वो जाकर पैसे लुटाती हैं, जो मेरे भैया शहर में कमाते हैं। वो सब नहीं आई खून देने, उन्हें खून देने तुम जा रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि खून की जरूरत ही नहीं पड़ी, वरना सोचा भी है, एक तो सेवा भी करती उनको, ऊपर से उनको खून भी देकर आती। क्या हालत होती तुम्हारी। अरे अभी तुम्हें अपना भी स्वास्थ्य बनाकर रखना है, समझती क्यों नहीं? अच्छा अब चलो अपने आंसू पोंछ लो। और दुखी क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, आज नहीं तो कल अपने बच्चे भी होंगे, हमारा घर हरा भरा रहेगा। देखना तुमने इतनी सबकी सेवा देखभाल की है तो क्या भगवान तुम्हारी गोद सूनी रखेंगे? क्यों चिंता करती हो? आज नहीं तो कल भगवान हमें भी बच्चे देंगे, और देंगे ना तो देखना, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे पास ही रहेंगे और तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। मम्मी मम्मी कहेंगे तुम्हें। चलो अब हंस दो। अरे बहू, ओ बहू जरा सुनो, तुम्हारी बहन आई हुई है, तुम्हारी बहन मीना आई हुई है। अरे साली जी यहाँ कैसे आई हुई हैं? चलो चलो चलकर देखते हैं। अरे साली जी आप। दीदी वो मेरे कोर्स का एग्जाम है ना, उसका सेंटर यही आपके घर से थोड़ी दूरी पर गया हुआ है। चाची का घर भी है यहाँ पर, आप तो जानती हो ना। उनके घर में रहकर अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगी ना तो मुझसे दिन रात काम करवाएंगी और इतना चिल्लाएंगी कि मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। मैंने सोचा आपका घर यहाँ नजदीक है तो मैं आपकी ही मदद ले लेती हूँ। यहाँ महीने भर रहूंगी, अपना अच्छे से एग्जाम दे लूंगी। मुझे बस थोड़ी शांति वाली जगह और ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। दीदी प्लीज क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपकी दीदी का घर है, आप ही का घर है। जैसे आपकी दीदी का घर वैसे आपका घर, रह लीजिए, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। बिल्कुल आप अपना सामान वामान अपना कमरे में रखवाइए और देखिए मेरी साली जी का ख्याल रखिए। श्रीमती जी। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये तो मेरी छोटी प्यारी बहन है, इसका ख्याल नहीं रखूंगी तो और किसका ख्याल रखूंगी। चलो मीना, तुम्हें मैं कमरा दिखा देती हूँ, तुम अपना वहाँ आराम से रहना और पढ़ाई लिखाई करना। 1-1.5 महीने जितने महीने भी तुम्हें रहना हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ना तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम आराम से सुकून से अपनी पढ़ाई करना, अपना कोर्स कंप्लीट करना। थैंक यू सो मच दीदी।
अपनी बहन आई थी तो कैसा अपनी बीवी को भड़का रहा था, सेवा ना करो सेवा ना करो। हाँ नहीं तो मेरी बेटी जरा सा अपने डिलीवरी की वजह से ही आई हुई थी, और यहाँ बहू की बहन आई तो कैसा कूद कूद के कह रहा है नहीं नहीं तुम्हारा ही घर तो है, रहो इसी घर में। वाह रे बेटा, तुम्हारे सारे रंग देख लिए मैंने, बड़ा ही छिछोरा बेटा है मैंने तो सोचा था कि बहुत चरित्रवान है तू। माँ ऐसा कुछ नहीं है। माँ से ना छिपाओ, माँ सब जानती है। अब आपसे कैसे कहूँ माँ, मैं तो अपनी बहन की सारी हरकतों से वाकिफ हूँ। वो किसी से सेवा करवाने वाली है, सेवा किसी की करने वालों में से नहीं है। पर मेरी पत्नी को लगता था कि जब उसका ऐसा समय आएगा तब वो उसके लिए खड़ी होगी। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे घर वाले कैसे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम मायके में तो उसका व्यवहार बना रहे। अगर आज मीना की वो इतनी देखभाल कर देगी, उसका एग्जाम अच्छा चला जाएगा, तो कल को जब मेरी पत्नी को जरूरत पड़ेगी तो मीना तो खड़ी होगी। कम से कम मीना तो उसकी देखभाल कर लेगी। मुझे तो बस यही चाहिए कि मेरी पत्नी की सेवा देखभाल करने वाला भी कोई हो। वो तो सबकी सेवा सबकी देखभाल पूरे मन से करती है, पर जब उसकी बारी आए तो उसे भी सेवा करने वाले लोग मिले। मैं तो बस यही चाहता हूँ, और मुझे पता है मेरी बहन ऐसी नहीं है। बेहद खुशी की बात है, आप बिल्कुल सही कहते थे। एक दिन ये दिन आएगा, भगवान हमारी भी गोद जरूर भरेंगे। आपको पता है डॉक्टर का फोन आया था और उन्होंने कंफर्म किया है मैं मम्मी और आप पापा बनने वाले हैं। बहुत ही खुशी की बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। बहुत दुखी हो जाती थी ना जब बच्चे हमारे घर से चले जाते थे। अब देखना, अब कोई बच्चा हमारे घर से नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेंगे हमारे बच्चे। अरे बहू, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने मेरी सुन ली। शादी को 4 साल होने को आ रहा था, मुझे तो यही लग रहा था पता नहीं मेरे मोहन का घर बसेगा भी कि नहीं। माँ वो मैं कह रहा था कि प्रिया को उसके घर से बुला लाऊं क्या, लिवा लाऊं क्या। अब वैसे भी अब इंदु की हालत ऐसी होने वाली है तो फिर घर के काम और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाएंगी ना, तो प्रिया को लिवा लाता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, अभी इतनी भी जल्दी क्या है। अरे 5-6 महीने तक तो औरतें आराम से काम कर लेती हैं अपना, और फिर उसकी भी तो छोटी सी बच्ची है। अभी कहाँ वो बेचारी परेशान होगी यहाँ गर्मी में। रहने दो, छोड़ जाने दो, अपना बुला लेंगे जब समय नज़दीक आएगा तो। हाँ। वैसे भी बहू के मायके वाले भी तो है कि अपना मायके से किसी को बुला लेगी। क्या जरूरी है कि प्रिया को ही बुलाया जाए? मतलब कि उसकी सेवा इस घर में हुई है तो क्या उसी को बुलाना जरूरी है? देखो बहू, बच्चे हमने भी जने हैं और 5-6 महीने तक तो पता भी नहीं चलता, ऐसे आराम से ही सारे काम हो जाते हैं। इतनी जल्दी तुम्हें हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 4-5 साल में पहली बार अब इतनी बड़ी खुशी दी है भगवान ने तुम्हें, तो तुम उसके लिए इतना परेशान हैरान हुई जा रही हो। अरे इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, 5-6 महीने तक औरतें आराम से काम कर लेती हैं। हाँ बिल्कुल टेंशन मत लो, सब आराम से हो जाएगा। हाँ। माँ प्रिया का तो तीसरा महीना लगते ही आपने यहाँ पर बुला लिया था, और पूरे पूरे 9 महीनों तक उसकी सेवा बाकायदा मेरी पत्नी ने की थी। उसके बच्चे को यहाँ तक कि तेल लगाना और उसके ख्याल रखना, ये सब कुछ भी मेरी पत्नी ने किया था। और आज जब हमारी जरूरत पड़ी है तो आप कह रही हैं उसकी छोटी सी बच्ची है वो नहीं आ सकती, अपने मायके से बुला ले। तू ना मुझसे बहस मत कर, ये औरतों की चीजें हैं, तुझे क्या ही मालूम होगा। मुझे पता है कि किसके लिए क्या जरूरी है। ये मेरी बहू है, कोई दुश्मन नहीं है। जो कह रही हूँ वही सही है। 6 महीने तक तो यूं ही काम करते करते गुजर जाएंगे। इस घर में लोग ही कितने हैं, मैं, तू और तेरे बाबूजी। इतने से लोगों का खाना पीना नहीं बना पाएगी, ये काम धाम नहीं कर पाएगी, अपना ख्याल नहीं रख पाएगी। हाँ, कहना क्या चाहता है? क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं जो कह रही हूँ सब गलत है? बस मेरी बेटी की ही चिंता में तुम दोनों पति पत्नी सूखे जा रहे हो। हाँ नहीं तो खुशी नहीं है कि बाप माँ बनने वाले हो, पर नहीं, चिंता तो पर्सन ताप तो मेरी बेटी का खाए जा रहा है ना तुम लोगों को। मैंने अपनी बेटी को जरा सा यहाँ क्या बुला लिया कि अब इसको भी सेवा कराने के लिए मेरी बेटी को ही यहाँ बुलाना है। अरे इतने सारे लोग हैं इसके मायके में, किसी को भी बुला ले, जरूरी है कि मेरी बेटी ही आए? चोरू का गुलाम कहीं का, जब देखो तब पत्नी की साइड लेता रहता है। अरे मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ इसकी, सास हूँ सास। होने वाला बच्चा मेरे खानदान का वारिस होगा, चाहे लड़का हो या लड़की। हाँ नहीं तो मैं कोई उसका बुरा नहीं चाहूंगी। तुम दोनों का पहला बच्चा है, उसके लिए कितनी दुआएं और मन्नतें मांगी है मैंने, और आज मुझे ही सुना रहे हैं। हाँ हाँ नहीं तो आप चिंता मत करिए, माँ जी से कोई बहस मत करिए। माँ जी को सब पता होगा, आखिर माँ जी ने भी तो इतने बच्चों को जन्म दिया है। माँ जी को अनुभव है हर चीज का, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। माँ इंदु का 8वां महीना चल रहा है और आप अभी तक किसी को नहीं बुला रही हैं। मैंने आपसे कहा था कि प्रिया को बुला लेते हैं। अरे कोई तो होना चाहिए इसकी देखभाल के लिए। और देखिए ना क्या हालत हो गई इसकी, तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर मुझ पर गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि कैसा पति हूं मैं, अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता। 8वां महीना लगा है, उसे आराम की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, और आपको अपने काम की पड़ी रहती है। मम्मी मैं कह रहा हूँ कि प्रिया को बुला लीजिए, या मैं खुद जा रहा हूँ प्रिया को लिवाने।
अरे तेरी बीवी इतनी ज्यादा नखरीली ही है। यहाँ औरतें 9 महीने में काम करते करते आराम से बच्चे पैदा कर देती हैं, और ये 6वां महीना लगा नहीं कि बिस्तर पकड़ने पे आ गई। नखरे ज्यादा है तेरी बीवी के, मैं बता रही हूँ। और ऐसा ही चलता रहा ना, बैठने की इतनी आदत डाली ना, तो देख लेना ऑपरेशन से ही होगा बच्चा, फिर समझ लेना। वैसे भी एक कोख में 2 बच्चे हैं, परेशानी तो होगी ही, वैसे ही न जाने कौन सा कर्म है, और ऊपर से ये इसकी हरकतें भी वैसी ही हैं। बस माँ, मेरे बच्चे हैं, वो श्राप नहीं है आप जो इस तरह कह रही हैं। जुड़वा बच्चे हैं तो इसमें इसकी क्या गलती है? भगवान की देनी है, मुझे स्वीकार है। चाहे जुड़वा बेटियां हो या जुड़वा बेटे हो, या बेटा और बेटी हो, मुझे सब स्वीकार है माँ। वो मेरे बच्चे हैं, उन्हें कोसना बंद करो आप। मेरी पत्नी को कोसो, मेरे बच्चे को कोसो, बस अपनी बेटी को मत भुलाना। जब मैं और मेरी वाइफ हनीमून पर जा रहे थे, फटाक से उसकी सेवा कराने के लिए 3रे महीना लगते ही उसे यहाँ पर बुला लिया था। और मेरी पत्नी की इतनी तबीयत खराब है, उसका 8वां महीना चल रहा है, तब भी आपको कोई फिक्र नहीं है। अरे तो मैं भी किसी को कुछ कह थोड़ी ना रही हूँ, तेरे बच्चों को थोड़ी ना कोस रही हूँ। बता रही हूँ कि अरे एक एक बच्चे भी तो हो सकते थे। पता नहीं कहाँ से इसके कर्म ही खराब है कि 2 बच्चों को इकट्ठा ही माँ बनने वाली है। तकलीफ तो होगी ही ना। और अब क्या जरूरी है कि प्रिया ही यहाँ पर आए? इसके मायके में भी तो इतने सारे लोग हैं। फोन कर दे और इसे छोड़ा वहाँ पर, आराम से बच्चे हो जाएंगे। जब समय बीत जाएगा तो लिवा लाएंगे हम दोनों। बस माँ, बहुत हो गया। अब या तो प्रिया यहाँ पर आएगी या तो मैं खुद उसे लिवाने जाऊंगा। ये क्या बात हुई? मेरी पत्नी क्या पूरे मायके की सेवा करने गई थी? अरे आपकी बेटी की भी तो देखभाल की थी, और आपने तब क्या कहा था? आज को अपना दूसरों का करोगी तभी कल को तुम्हारे लोग करने को आएंगे। और आज जब समय आया है तो आप पल्ला झाड़ रही हो अपना। या तो प्रिया यहाँ पर आएगी या तो मैं खुद उसे लिवाने जा रहा हूँ। फोन करो उसे, मैं आ रहा हूँ लिवाने। जोरू का गुलाम, तुझसे और उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ? अरे मेरी कोई दुश्मन थोड़ी ना है ये। इसका होने वाला बच्चा मेरा भी तो कुछ लगता है। मैं भी चिंता करती हूँ उसकी, पर बुढ़ापे में मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा देखभाल कर सकूँ। इसके मायके से कोई आ जाए या ये मायके चली जाए, इतना तो अलाउ कर दिया। पर नहीं, तुम लोगों ने तो मेरी बेटी की सेवा करके ना जग जीता हुआ है। फोन कर दे रही हूँ मेरी बच्ची को, 3 साल की छोटी बच्ची लेकर यहाँ पर आएगी। शर्म नहीं लग रही है तुम दोनों को? कर दे रही हूँ फोन, शांत हो जाओ तुम लोग। खिरिक 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 खिरिक। हेलो हेलो, हाँ माँ। फोन से तो आवाज ही नहीं आ रही है। अरे स्पीकर पर ही डाल देती हूँ। हाँ, हेलो 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 प्रिया। प्रिया, तेरी भाभी का ना 8वां महीना चल रहा है, तो तेरा भाई और तेरी भाभी तुझे यहाँ बुला रहे हैं। तो चलिए बेटा, ये जाएगा मोहन तुझे लिवाने। हैं? तैयार रहना अपना सामान वामान के साथ। माँ इतना चीख क्यों रही हो? मेरा कान फट जा रहा है आपके चिल्लाने से, सुनाई देता है मुझे। और ये क्या है माँ? फोन करके मुझे क्या दाई वाई हूँ क्या मैं? किस समय रहते बुला रही हो कि चलिए आओ मेरी बहू की देखभाल कर दो, उसके प्रेगनेंसी में उसका हेल्प कर दो, उस डिलीवरी में उसके साथ खड़ी हो जाओ। माँ ये सब काम मुझसे नहीं होगा। आप ना कोई बहाना मार दो, कह दो मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, या कुछ भी बहाना बना दो, कह दो मैं बीमार हूँ। हाँ ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ माँ। अरे आपको ही कोई बहाना बना देना था, मेरे पास फोन घुमा दिया आपने। हाँ नहीं तो टी टी टी। वाह माँ वाह, बस इसी के दम पर सेवा करवाई थी मेरी पत्नी से। हाँ, प्रिया की। मैं तो शुरू से जानता था प्रिया कितनी स्वार्थी है, पर आप 3रे महीने में ही उसे यहाँ लिवा लाई। पूरी सेवा और देखभाल की इसने, और जब आज बारी इसकी आई है तो प्रिया ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब आपको कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है ना माँ, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। अरे बेटा, हो सकता है ना कि वो थोड़ी परेशान हो अपने सास वास से। कोई ऐसी बात रही होगी, चल छोड़ जाने दे। इसने बड़ी बहू की भी तो सेवा की है, मैं उसे बुला लेती हूँ। तुम दोनों परेशान मत हो। हाँ, फोन स्पीकर पर डालो माँ, मुझे सुनना है। खिरिक 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 खिरिक। हेलो हेलो, हाँ माँ जी बोलिए। बहू वो मैं कह रही थी, इंदु का 8वां महीना लगा है, जुड़वा बच्चे हैं, थोड़ा मतलब देखभाल करनी जरूरी है। डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट को बोला है, और तो जानती है मेरी उम्र है, तो बहू तो माँ जी वो मैं बता रही थी ना, मेरी माँ के पैरों में चोट लग गई है, तो मुझे ना वहाँ जाना होगा। बहुत ज़रूरत है मुझे मेरी माँ को, मतलब मेरी। मैं आ जाती, पर बहुत ज़रूरी काम है माँ जी। मैं आऊँगी, तब तक जो है जब बच्चे हो जाएंगे मैं आऊँगी। हाँ, बड़ा सा फंक्शन करना, उसमें मैं आऊँगी। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। क्या है ना कि बिटिया बहुत परेशान कर रही है। अरे ओ रिंकी, हट वहाँ से, पागल कहीं की। अभी देखो पानी गिरा लेती खुद के ऊपर। टीट टीट। देख लिया आपने, देख लिया। इसी के बल पर सेवा करवा रही थी ना मेरी बीवी से, इन दोनों की खूब सेवा करवाई आपने। क्या फल मिला? आज जब उसका समय आया है तब कोई खड़ा होने वाला नहीं है। यही कहता था मैं माँ, यही कहता था कि इतनी सेवा और देखभाल मत करवाओ इनकी, ये दोनों की दोनों स्वार्थी हैं। आज देखो कोई नहीं खड़ा हुआ ना। बहू बेटा मुझे माफ कर दे, मैं क्या ही कहूँ अब। लेकिन अब अपने मायके से ही किसी को बुला ले बेटा, या खुद मायके चली जा।
अब मैं क्या ही कहूँ, मेरा भी तो पोता पोती है। मैं नहीं चाहती कि तेरा कोई नुकसान हो या मेरे मोहन का कोई नुकसान हो, पर मैं क्या करूँ बेटा। देख, जो मन से तेरी सेवा न करना चाहिए ना, उससे सेवा करवाने से भी कोई फायदा नहीं है बहू। अब तू समझदार है बेटा। अब चिंता मत करिए, मैं अपनी बहन को फोन करती हूँ, वो जरूर आ जाएगी। हेलो हेलो, हाँ दीदी कैसी हो? डिलीवरी हो गई तुम्हारी? जुड़वा बेटे हुए या जुड़वा बेटियां, या बेटा और बेटी आया? हाँ अरे तू पागल हो गई है क्या? अभी तो सिर्फ 8वां महीना ही लगा है। हाँ नहीं तो अभी से ही बच्चे पैदा करा दिए तूने। वो मैं कह रही थी ना कि थोड़े कॉम्प्लिकेशन है, जुड़वा बच्चे हैं, डॉक्टर ने भी आराम करने को बोला है। तो या तो तू बता दे, मैं वहाँ घर आ जाती हूँ, और या तो फिर माँ से बात कर ले, मैं वहाँ घर आ जाऊँ, और या तो फिर कह तो मैं जो है तुझे यहाँ बुलवा लूँ, ये जाकर तुझे लिवा लाएंगे। हाँ बोल, थोड़ा देखभाल की ज़रूरत है बहन, इस समय बहुत बहुत मुश्किल में हूँ। दीदी मैं तो आ जाती, पर क्या है ना कि अगले महीने ना मेरे बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है। अरे अब इतनी पढ़ाई कर रही हूँ ना, तो एग्जाम देना लगा ही रहता है। मैं बता नहीं सकती कि किस चीज़ का, लेकिन एग्जाम है मेरा। और यहाँ घर पर माँ और भाभी ना दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो कोई यहाँ पर रहेगा नहीं आपकी देखभाल करने वाला। हाँ भाभी कह रही है। अब मैं क्या ही कहूँ। रहने दे बहन, समझ गई मैं, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। आज मेरे वक्त पड़ा तो मैंने देख लिया कौन मेरा अपना है कौन पराया। मायके में जब थी, भाभी की सेवा का टाइम आया था, भाभी की डिलीवरी का, मैंने कितने मन से उनकी सेवा की थी। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, कितने अच्छे से मैंने उनकी सेवा और देखभाल की थी। और आज जब मेरे समय पड़ा है तो कोई मेरे लिए खड़ा होने वाला नहीं है। ससुराल वाले मुझे मायके की ओर ढकेल रहे हैं और मायके वाले ससुराल वालों की ओर। कोई मेरा अपना नहीं है। रहने दे बहन तू बताने को, बस समझ गई मैं, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। अरे हेलो दीदी, सुनो तो, दीदी सुनो तो। आप सही कहते थे, मैं सबकी सेवा के लिए मैं सबसे पहले खड़ी रहती थी। और आज जब मेरी बारी आई तो कोई मेरे लिए खड़े होने वाला नहीं है। ससुराल वाले मुझे मायके की ओर ढकेल रहे हैं, मायके वाले मुझे ससुराल की ओर ढकेल रहे हैं, कोई मेरा अपना नहीं है। इस दिन के लिए मैं कितना तरसती रही, भगवान से कितनी दुआएं मांगी, तब जाकर ये दिन आया है। और आज मेरा अपना कोई है ही नहीं जो मेरे साथ मेरी खुशी मेरे गम में खड़ा हो सके। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसके ईश्वर होते हैं। तुम चिंता मत करो। कोई नहीं आएगा तो क्या हमारे बच्चे नहीं होंगे? कोई नहीं आएगा तो क्या हमारा परिवार नहीं बसेगा? जिसके कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। तुम चिंता मत करो। तुमने सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से की है। मैं हूं तुम्हारे साथ। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं खड़ा होऊंगा। मेरी पत्नी हो तुम, मेरे बच्चे हैं ये। अगर कोई और नहीं आता तो क्या मैं नहीं आ सकता? जब मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, तो मैं ही ख्याल रखूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना घर परिवार सब कुछ देख लूंगा। अरे अरे, बधाई हो देवरानी जी, बधाई हो। मैंने तो जैसे खुशखबरी सुनी ना, मैं दौड़ते हुए आ गई। भगवान ने आपको बेटा बेटी एक साथ ही दे दिए। बधाई हो भाभी, बधाई हो। जैसे ही मुझे भी पता चला ना, मैं भी दौड़ते हुए आ गई अपने भतीजे को काजल लगाने। हाँ काजल लगाऊंगी, बुआ हूँ ना, तो नेक तो मिलेगा ही मुझे। बड़ा सा नेक लूंगी। हाँ सोने का हार कंगन लिए बने तो मैं मानूंगी ही नहीं। मोहन भैया, अब तो आप पीने से छुट्टी नहीं पा सकते। बधाई हो दीदी, बधाई हो जीजू। तुम सबकी बधाई की और तुम लोगों जैसे रिश्तेदारों और नातेदारों की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो सिर्फ अपना काम पड़े तब आए। अपना नेक लेना हुआ तो चली आई ना मुंह उठाकर बहन। और जब मैंने अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए तुझे बुलाया था, तब तो तेरे पास छुट्टी नहीं थी आने को। हाँ, बहाना बनाने को कह रही थी माँ से। और आज जब भतीजा भतीजी के लिए नेक लेने की बात हुई तो मुंह उठाकर चली आई तू। और भाभी, आपकी सेवा कितने मन से की थी मेरी पत्नी ने। और जब उसकी सेवा की बारी आई तो आपने अपना पल्ला झाड़ लिया। कोई चोट नहीं लगी थी आपकी माँ को, मैंने सब पता किया था। झूठ बोला आपने बस इसलिए कि मेरी पत्नी की सेवा और देखभाल करना न पड़े। और तुझे तो मैं छोटी समझता था, लगता था कि मेरी छोटी साली है, मतलब मेरे लिए मेरी बेटी जैसी थी तू। मैंने नहीं जाना था कि तू इतनी चालाकी करेगी। अपनी भाभी के साथ मिलकर यहाँ ना आना पड़े इसके लिए झूठा बहाना बना दिया। कोई एग्जाम नहीं था तेरा, बस अपनी ही बहन की देखभाल नहीं कर सकी तू, जिसकी देखभाल मेरी पत्नी ने यहाँ इतना महीनों की, 1.5-2 महीने तक तू यहाँ रही। इसने तेरी कितनी देखभाल की, तेरी पढ़ाई में तेरा कितना साथ दिया। और जब ये तेरे साथ रही होगी तो इसने ना जाने ही क्या क्या कुछ नहीं किया होगा तेरे लिए। और इसे जब तेरी जरूरत थी तो तूने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। हाँ, छोटी थी तू पर इतनी समझदार निकली। जाने दीजिए ना, अब जो हो गया सो हो गया।
भगवान की कृपा से हमारी ज़िंदगी में इतने समय बाद ये खुशी का दिन आया है। मैं नहीं चाहती कि कोई कलेश हो। बाहर से लोग आए हैं और घर के लोगों के साथ ही आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मत करिए ऐसा। वैसे भी आपने इन्हें निमंत्रण नहीं दिया, तब पर भी सब हमसे मिलने आए हैं, हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने आए हैं, और आप पुरानी बातों को लेकर बैठ गए। नहीं बहू, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। ये सभी नाते रिश्तेदार हमारे सिर्फ मतलब ही है, मतलब पर हमारे काम में खड़े हैं। मतलब हुआ है तब आए हैं, बिना बुलाए चले आए। बताओ तो जरा। और जब इनका मतलब नहीं था तो बुलाने पर भी नहीं आए थे। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे नाते रिश्तेदारों की ना हमें कोई जरूरत नहीं है, जो सिर्फ अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए हमसे व्यवहार रखे, भले ही मेरी अपनी बेटी ही क्यों ना हो। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं कोई नाते रिश्तेदार नहीं हूँ, इसी घर की बेटी हूँ। तो इस घर की बेटी है और वो इस घर की बहू है और वो मेरी बहू की बहन है। पर इससे क्या होता है? जब मेरी बहू को, मेरे बेटे को तुम्हारी जरूरत थी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया था ना बेटा। वैसे तो तुम इस घर में आने के लिए कभी किसी की इजाजत नहीं लेती अपने ससुराल में। जब मन करता था तब चली आती थी। और जब तुम्हारी भाभी को, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं चाहती थी कि मेरे घर में भी कोई हो जो 2 कप चाय मुझे बना कर दे दे, तब तुमने अपना पल्ला झाड़ लिया। तुम अपने ससुराल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी पा गई थी कि उस जिम्मेदारी को छोड़कर तुम अपने मायके की देखरेख करने नहीं आ सकी। और जब नहीं आ सकी तो तुम्हारा मायका तुम्हारे लिए बस उतना ही रहेगा जितना तुमने हमसे व्यवहार रखा है। बस हम भी तुम्हारे लिए बस उतने ही खड़े होंगे। गैरों की तरह तुम्हारी कहीं फंक्शन में हम भी शिरकत कर देंगे बस। और इससे ज़्यादा हम तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं कर सकते। आगे से अपनी ज़िंदगी में जो भी प्लानिंग करना ना, अपने ससुराल वालों के भरोसे ही करना। मेरी बहू किसी की नौकरानी नहीं है जिसने सबकी डिलीवरी पार करने का ठेका लिया हुआ हो। अपना हनीमून छोड़कर तुम्हारी देखभाल की थी उसने, अपनी सेहत छोड़कर बड़ी बहू की देखभाल की थी उसने। पर क्या फल मिला उसका? तुम दोनों तो उसकी अपनी थी ना। जब मैं अपने अपनों को नहीं समझा पाई तो अपनी बहू की बहन को क्या समझाऊं? वो तो मेरे लिए गैर की ही थी ना। तुम्हारा कोई नेक नहीं बनता बेटा, नेक उस लड़की का बनता है जिसने अपनी भाभी की देखभाल की हो, होने वाले बच्चे की देखभाल की हो। पर तुमने कहीं कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तुम तो अपना पल्ला झाड़ चुकी थी ना, बस नेक लेने आई हो, सेवा करने नहीं। तो फिर तुम्हें नेक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का काम मेरे बेटे ने किया है। तो जो भी नेक देना है ना, मैं अपने बेटे को ही दूंगी। उसने अपनी पत्नी की, होने वाले दोनों बच्चों की अच्छे से देखरेख की है। जितना कोई नहीं कर सकता उतना उसने किया है। सबने छोड़ दिया पर उसने हार नहीं मानी। मैं अपने बेटे की हिम्मत की दाद देती हूँ, जिसने इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को और अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को संभाला, मुझे संभाला। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे पर। तुम्हारा कोई नेक नहीं बनता बेटा। तुम बस इस घर में अब गैरों की तरह फंक्शन में सिर्फ आ जा सकती हो। हम भी तुम्हारे घर गैरों की तरह फंक्शन में आ जा सकते हैं। पर अब अगर तुम्हें कुछ बड़ा प्लान करना होगा ना, तो अपने ससुराल वालों के भरोसे करना, क्योंकि मेरी बहू किसी की नौकरानी नहीं है। आई एम सॉरी भाभी, माफ कर दीजिए, हमें गलती हमारी है। हम सच में आपकी सेवा नहीं करना चाहते थे। हमने इसीलिए ऐसा झूठ बोला, गलत किया हमने। हम आपसे माफी चाहते हैं भैया। हाँ इंदु, माफ़ कर दे मुझे, गलती मेरी भी है। तूने मेरी इतनी अच्छे से देखभाल की, जितने अच्छे से मेरे मायके में भी कोई मेरी देखभाल न करता। नेक देने के नाम पर मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया। वो सब कुछ ले जाकर मैंने अपने अपने मायके वालों को दिया, जिन्होंने मेरी कोई सेवा देखभाल नहीं की थी। मुझे माफ़ कर दे इंदु। और जब तुझे मेरी ज़रूरत हुई तब भी मैं नहीं आई। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे इंदु। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे भी माफ कर दो दीदी। आपने बचपन से लेकर आज तक हमेशा मेरे लिए लड़ाइयाँ लड़ी। हमेशा आपने मुझे हर वो चीज़ दिलाई जो मैं चाहती थी। दीदी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके बारे में नहीं सोचा, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से मेरे बच्चे और मैं, हम सब स्वस्थ हैं। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। सब खुश रहें और सब सुखी रहें। तो देखा दोस्तों आपने, आजकल घरों में ना, कई घरों में ऐसा ही होता है। वहाँ पर जो छोटी बहुएं होती है ना, वो सबकी देखरेख करती हैं, अपना खुद का ख्याल छोड़कर सबका ख्याल रखती हैं। लेकिन जब उनकी देखरेख की, उनकी देखभाल की बारी आती है तो सास उन्हें मायके ढकेलती है और मायके वाले उन्हें ससुराल ढकेलते हैं। उनका अपना कोई नहीं होता जो उनकी देखभाल कर सके। ऐसे समय में अगर पति का साथ मिल जाए तो एक औरत को इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन घर परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से सेवा ले रहे हैं तो उसे सेवा देने की भी भरपूर हिम्मत रखिए, तभी किसी से सेवा लीजिए। परिवार यूं ही चलता है, एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना। सिर्फ लेंगे तो परिवार में कभी खुशियां और सामंजस्य नहीं रहेगा। इसी सोच के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलूंगी आपको कल एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
मैं तो चलती हूँ दोस्तों, पर आप कहीं मत जाइएगा। जिन भी दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहें। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय।